हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स एक बार लाइव जुड़ गए इसको एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ये वीडियो क्लास है, जो अपनी ऑनलाइन क्लास है, जो देख सके। उसके बाद आज अपन शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर विषय। तो आपको पता होगा राजस्थान के अंदर अभी बहुत सारी भर्ती आ रखी है जिसमें कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस है, लाइब्रेरियन है और राजस्थान पटवार है। उसके बाद बात करते हैं ग्राम सेवक की, जूनियर अकाउंटेंट, दिल्ली पुलिस। ये सारी भर्तियां जिसमें कंप्यूटर संबंधित 15 से 20 प्रश्न या किसी में 25 प्रश्न या किसी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज अपन पहले बात करेंगे कौन सी भर्ती में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है जो कितने अंकों का होता है, टोटली कंप्यूटर का अंक भार कितना होता है कौन सी भर्ती में, ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बात करते हैं अपन राजस्थान पटवार की। राजस्थान पटवार का जो एग्जाम है उसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 150। 150 में से जो आपका 10% पार्ट होगा, 10% भाग होगा, मतलब कि 15% होंगे वो होंगे आपके कंप्यूटर के। आज अपन यहाँ पे बात करने वाला है कि कोई भी भर्ती है राजस्थान के जिसमें कंप्यूटर पार्ट जोड़ा गया है, कंप्यूटर विषय नया जोड़ा गया है या कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी भर्ती में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो अपन यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, बात करते सबसे पहले अपन पटवार की। तो पटवार में आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, और उसमें एक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। टोटल अंक की बात करें तो टोटल मार्क्स आपके 30 हो गए कितने, राजस्थान पटवार में। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस की बात करें। अब देखिए, राजस्थान पुलिस का जो पेपर होगा वो होगा आपके 2 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 60। कितने क्वेश्चंस होंगे, 60 होंगे। और उसमें से अब इस पार्ट ए में 2 सब्जेक्ट ऐड किए गए। पार्ट ए में 2 सब्जेक्ट ऐड किए गए आपके, एक रीजनिंग, एक कंप्यूटर। अब जब राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें नोटिफिकेशन आया तो उसमें ओनली यही दे रखा है कि पार्ट ए में रीजनिंग और कंप्यूटर होगा, बाकी जीके, साइंस जो भी सब्जेक्ट है वो होंगे पार्ट बी के अंदर। और उसके में ये बताया गया है कि 60 प्रश्न होंगे वो तो होंगे पार्ट ए में, और 90 प्रश्न होंगे, 90% होंगे वो होंगे पार्ट बी के अंदर। और उसके बाद पार्ट ए में ये बताया गया है कि जो राजस्थान पुलिस में पार्ट ए होगा उसमें पार्ट ए में 60 प्रश्न होंगे जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, एक रीजनिंग होगा, एक कंप्यूटर होगा। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि राजस्थान पुलिस में जो पार्ट ए भाग है, पार्ट ए में रीजनिंग के प्रश्न कितना आएंगे और कंप्यूटर का प्रश्न कितना आएंगे। लेकिन अपन रेशियो मान के चलते हैं, 40 प्रश्न आपके बन सकते हैं रीजनिंग के और 20 प्रश्न आपके बन सकते हैं किसके, कंप्यूटर के। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एवरेज माना है, हो सकता है 20 के 15 प्रश्न भी पूछ ले कंप्यूटर के और 20 से 25 प्रश्न भी पूछ ले। तो ये कैसे करना आपको देख लीजिए। तो अपन यहाँ पे एवरेज मान के चलते हैं 20 प्रश्न, 20 या 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अपन बात करते हैं प्रत्येक प्रश्न होगा वो कितने अंकों का होगा। तो यहाँ पे जो राजस्थान पुलिस की बात करें तो एक प्रश्न आपके आधा अंक का होगा। अगर अपन एवरेज 20 प्रश्न मान के चले तो 10 अंकों का अंक भार होगा, वो होगा राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर का। उसके बाद लाइब्रेरियन एग्जाम में भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके होते हैं किसमें, कंप्यूटर के लाइब्रेरियन में। और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंकों का, 20 अंकों का जो अंक भार है वो है लाइब्रेरियन भर्ती में। उसके बाद ग्राम सेवक, बहुत ही जल्दी ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है। आज भी एक न्यूज़ पेपर नोटिफिकेशन आया है कि 2000 प्लस जो ग्राम सेवक की जो पोस्ट है वो उसकी भर्ती आने वाली है। तो देखिए, ग्राम सेवक में भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न आपके 2 अंकों का, टोटल अंक भार होगा वो होगा कितना आपके 20 अंकों का। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट, ये भी वर्तमान में अभी देखो ये 3 भर्तियां राजस्थान में आगे आ चुकी हैं, उनका एग्जाम होना बाकी है। राजस्थान पटवार, पुलिस और लाइब्रेरी, इन तीनों में कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट विषय मान सकते हैं कंप्यूटर के इसमें। और उसके बाद बात करते हैं अपन ग्राम सेवक की। तो ग्राम सेवक की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट, ये भी भर्ती आने वाली है। इसमें भी आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी पेपर होगा उसमें 25 प्रश्न होंगे आपके कंप्यूटर के, एक प्रश्न होगा आपके 3 अंकों का। और टोटल अंकों की बात करें अपन तो 75 मार्क्स, 75 अंकों का जो अंक भार होगा वो होगा आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में, किसका होगा, कंप्यूटर का होगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में क्या होगा, एक प्रश्न होगा आपके 10 मतलब कि टोटल प्रश्न होंगे वो होंगे आपके 10 और एक प्रश्न होगा आपके 1 अंक का।
टोटल जो अंक बार होगा वो होगा 10 मार्क्स। कितना होगा? 10 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने जाना कि कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जिसमें कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कौन सी भर्ती में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद कौन सी परीक्षा में कितना अंक बार, टोटल मार्क्स कितने कंप्यूटर के। अब अपन जानेंगे कि इसको जो ये कंप्यूटर सब्जेक्ट उसको कवर कैसे करना है। तो मैं बता दूं आपको, ये जितने भी भर्तियाँ आ रखी है इन सभी भर्तियों में समान सिलेबस है। मतलब कि किसी में कंप्यूटर का सिलेबस दे भी रखा है, किसी में ही दे रखा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ये चीज़ें ये कंप्यूटर की भर्ती जो ये नोटिफिकेशन आता है उसमें नोटिफिकेशन दे रखा होता है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, या कह सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। या किसी में कुछ टॉपिक्स भी दे रखे हैं, जैसे लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन भर्ती में कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। पटवार भर्ती उसमें भी कंप्यूटर का टॉपिक्स दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ने हैं। लेकिन जो मैं आपको क्लास में बताऊं वो सारा अपन आप पढ़ेंगे इन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए। ये सब आप जो सिलेबस पढ़ेंगे तभी ये इन सभी एग्जाम में आप क्वेश्चंस हैं जो अच्छे से एकदम सही करके आएंगे। अब अपन आज शुरू करने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों एक बार जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए उन सबका एक बार धन्यवाद। प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स, वैसे अपने पहले 28 क्लासेज ले चुका हूँ मैं आपके लॉकडाउन में, लेकिन आज से अपने बोर्ड के माध्यम से ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास में एकदम मज़ा आना चाहिए कि हाँ वास्तव में कुछ क्वालिटी है, कुछ क्लासेज है लगी है। जल्दी से उसको एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स, और फैला दीजिए इसको। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे आज कंप्यूटर विषय की। कंप्यूटर क्या है, उसको किस प्रकार पढ़ना है। डेली अपनी ये नियमित क्लास रहेगी 4 बजे, शाम को 4 बजे डेली क्लास रहेगी, लाइव क्लास। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और मेरा भी हौसला बने कि हाँ भाई स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है और स्टूडेंट का इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की। तो कंप्यूटर लिखा हुआ आपके सामने, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो लगभग आप सभी बताएंगे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं, तो मैं भी बताऊंगा आपको कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। इसके अलावा 2 नए नाम और बताऊंगा आपको कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या क्या कहा जाता है। तो साथ साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठे, जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसको समझिए और साथ साथ लिखते रहे। तो बात करते हैं अपन कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो बता दीजिए। तो बताऊँ आपको, कंप्यूटर को जो है वो हिंदी में कहा जाता है संगणक। क्या कहा जाता है? संगणक। उसके बाद परिकलक, और उसके बाद कहा जाता है अभिकलित। अगर आपको कोई भी पूछे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है तो आपको बताना है संगणक, परिकलक और अभिकलित। संगणक आपको बताता है, 2 नाम मैंने और भी बताए, वैसे काफ़ी स्टूडेंट ये भी पता हो क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेज पढ़ चुके हैं। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको सारे पॉइंट्स भी लिखाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। तो देख लीजिए, उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए। आज अपन ओनली कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार पढ़ना है, कंप्यूटर का बेसिक परिचय क्या, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको? कंप्यूटर के जनक। अगर पूछे आपको, ये मैं जो भी आज पॉइंट्स लिखा रहा हूँ आप साथ साथ लिखते रहें, ठीक है, समझते रहें ताकि आपको और लिखने से और भी अच्छा समझ आएगा। अगर आपको अगला प्रश्न की बात करें तो क्या होगा? कंप्यूटर के जनक। हर एक क्लास में आपके कम से कम 40 से 50 प्रश्न तैयार होंगे, 40 से 50 प्रश्न। जो भी लाइन लिखाऊंगा यहाँ पे हर एक लाइन में आपके प्रश्न बनेगा, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, लिखाने वाला हूँ। तो अगला प्रश्न बनेगा आपके कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक हैं आपके श्रीमान चार्ल्स बेबेज। कौन है? श्रीमान चार्ल्स बेबेज। तो 2 चीज़ें बताई मैंने आपको, कंप्यूटर के हिंदी में नाम और कंप्यूटर के जनक। क्या बताओगे? श्रीमान चार्ल्स बेबेज। अगर आपको पूछे कंप्यूटर के पिताश्री कौन है, पितामह कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है, क्या बताएगी? चार्ल्स बेबेज। उसके बाद देखिए एक सिंपल सा प्रश्न है, जीके का प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जैसे अपन बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, या अपन कहते हैं महिला दिवस कब मनाते हैं, बाल दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर शिक्षाओं को बढ़ा देने के लिए एक कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत की गई। मतलब कि कंप्यूटर शिक्षा को जागरूकता लाने के लिए एक कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। वो मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को।
कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। तो यहाँ पे 3 प्रश्न हो गए। कंप्यूटर के हिंदी में नाम, संगणक, परिकलक और अभिकलित। कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पितामह क्या बताएंगे? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या बताएंगे? 2 दिसंबर। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 2001, मतलब कि 2001 में कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार मनाया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये लाइव क्लास मैं अभी पिपार्ट से ले रहा हूँ, मेरे घर से ले रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कुछ अलग वॉइस भी आएगा, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें ध्यान से समझना, पूरा फोकस लगा के समझना। अच्छा 100% मैं 100% क्या, मैं 200 कह रहा हूँ, गारंटी से कंप्यूटर समझ में आएगा आपको। बहुत ही कंप्यूटर, जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर का डर लगता है उनको 100% समझ आएगा आज कंप्यूटर, देख लीजिए। उसके बाद क्या देर का देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं जो ये कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड किस शब्द से बनाया गया। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने, कौन से शब्द से कंप्यूटर शब्द बनाया गया, किस शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले देखिए, एक अंग्रेजी भाषा में वर्ड होता है यूज। अंग्रेजी भाषा में एक वर्ड होता है यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। अंग्रेजी भाषा का एक वर्ड होता है यूज, और यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मैं यूज के आगे आर लगा दूं तो यूज का बन जाएगा यूजर। अब इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा, प्रयोग करने वाला। मैंने आपको बताया था यूज, और यूज का हिंदी में अर्थ होता है प्रयोग करना। उसके बाद अगर यूज के आगे मैंने आर लगाया तो बन गए यूज से यूजर। अब पहले इसका मतलब था प्रयोग करना, अब इसका मतलब चेंज हो जाएगा प्रयोग करने वाला। अब आगे देखिए दोस्तों, उसी प्रकार इंग्लिश का एक वर्ड है कंप्यूट। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जो है कौन सा? कंप्यूट। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना या गिनती करना, गणना या गिनती करना, काउंटिंग करना, कैलकुलेशन करना। अब आगे देखिए, इसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार मैंने यूज के आगे आर लगाया, यूज से यूजर बनाया, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से क्या शब्द बनेगा? कंप्यूटर बनेगा। क्या बनेगा? अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से क्या बनेगा? कंप्यूटर बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने कंप्यूटर के आगे आर लगाओ, कंप्यूटर के आगे मैंने आर लगाया, क्या बन जाएगा? कंप्यूटर बन जाएगा। और इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा, गणना करने वाला, गणना करने वाला। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ड है गणना करने वाला, मतलब कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो अपन कंप्यूटर का मतलब क्या निकाला? गणना करने वाला। तो अपन ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक कैलकुलेशन डिवाइस है, मतलब कि गणना करने का एक मशीन कह सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे जो ये कंप्यूटर शब्द ये कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने, अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की गई, तो क्या बताएंगे? कंप्यूट। क्लियर? लेकिन एक प्रश्न ये भी बन सकता है, लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था जिसे, अगर लैटिन भाषा के शब्द की बात करें, लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था जिससे कंप्यूटर वर्ड बनाया गया? तो लैटिन भाषा में जो वो शब्द होता है वो होता है कौन सा? कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड है लैटिन भाषा का। इस शब्द का भी मतलब यही होता है गणना या गिनती करना, गणना या गिनती करना। क्लियर? अगर लैटिन का पूछे तो कंप्यूटर, अंग्रेजी भाषा का पूछे तो आप क्या बताएंगे? कंप्यूट। इन दोनों का मतलब क्या होता है? गणना या गिनती करना। और इन दोनों शब्द से क्या बनाया गया? अपना कंप्यूटर शब्द बनाया गया। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक, परिकलक या अभिकलित। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? तो यहाँ तक अपने जाना कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, तो मतलब अपन ने जाना गणना करने वाला। अब आपको पता होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, मतलब यहां पे एक वर्ड आया कैलकुलेशन करना, गणना करना, गिनती करना। ये अब ये क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। कंटिन्यू क्लास बने रहना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो ये कैलकुलेशन है, गणना, ये होती क्या? कंप्यूटर किस प्रकार गणना करता है, कौन कौन सी गणना ही करता है, वो आज मैं यहाँ पे बताने वाला आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं गणना की। तो गणना होती है आपके 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो देख लीजिए यहाँ पे,
सबसे पहली होती है वो होती है अर्थमेटिक। क्या होती है? अर्थमेटिक। उसके बाद होती है कौन सी? लॉजिकल। अर्थमेटिक की बात करें तो अपन इसको कह सकते हैं अंक गणित। क्या कह सकते हैं? अंक गणित कह सकते हैं। और लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में क्या हो जाएगा? तार्किक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तार्किक। अब यहां पे देख लीजिए, जो आप गणनाएं करते हैं प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, ये सारी जो कैलकुलेशन करते हैं, इन सारी कैलकुलेशन को आप कह सकते हैं अंक गणित गणनाएं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, सामान्य गणनाएं। अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे मैंने 5 और 7 लिया, अगर आप इन दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, कुछ भी कैलकुलेशन कर, जो सामान्य कैलकुलेशन होती है प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन वाली, इस प्रकार की जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन कौन सी होती है? अर्थमेटिक। अब यहाँ पे मैंने बताया कि कंप्यूटर गणना करने का काम करता है। आपके माइंड में एक प्रश्न आना चाहिए कि कैलकुलेटर होता है, जो आपका कैलकुलेटर था वो भी तो कैलकुलेशन करता है, लेकिन कैलकुलेटर केवल ध्यान से समझना, कैलकुलेटर केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है। अब आप कहोगे कैलकुलेटर केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर कौन सी अलग गणनाएं करता है? ये देख लीजिए, कंप्यूटर अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है और साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। अर्थमेटिक तो मैंने बता दिया आपको, प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन होता है। ये लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल को हिंदी में तार्किक कहा जाता है। अब तार्किक का मतलब क्या होता है देख लीजिए, ये किस प्रकार की गणना होती है वो बताने वाला आपको मैं। तार्किक में जो सिंबल्स काम लेते हैं वो होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, से छोटा, से बड़ा, से छोटा या बराबर, से बड़ा या बराबर, ये सारे जो सिंबल्स होते हैं, ये जितने भी चिन्ह होते हैं, ये सारे किस में काम लेते हैं? तार्किक गणनाओं में। अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा, या लॉजिकल जो गणनाएं होती है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी कि आपके पास कोई दो नंबर है, दो नंबर होते हैं, कोई दो डाटा होता है, कोई वैल्यू होती है, उनके मध्य तुलना करने का काम, कंपैरिजन करने का काम जो कैलकुलेशन होती है, कौन सी कैलकुलेशन करती है? क्या बताएंगे? लॉजिकल कैलकुलेशन, तार्किक गणनाएं। अब जैसे आपके पास दो नंबर है, अगर दो नंबरों को ऐड करना है, अगर आप क्या कर रहे हैं, दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं, 5 + 7 कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सी कैलकुलेशन होगी? अर्थमेटिक हो जाएगी। क्लियर? और अगर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास तो कोई दो नंबर है, उनमें से आपको पता करना है छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? छोटा कौन सा, जैसे मेरे यहाँ पे लिखना है कि 5 छोटा होना चाहिए जैसे 7 से, तो अपन लेस देन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद अगर अपन क्या करेंगे, 7 > 5, इस प्रकार समीकरण लिखना है। तो ये क्या बता रहा है कि जो 7 है, जो बड़ा है 5 से, तो जो इस ऐसी कैलकुलेशन जो दो डाटा के मध्य कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, वो कैलकुलेशन कौन सी होती है? क्या बताएंगे? लॉजिकल कैलकुलेशन। एग्जाम में प्रश्न आएगा कंप्यूटर क्या है, तो आपको बताना गणना करने की मशीन है, कैलकुलेशन करने की डिवाइस है, या आप कह सकते हो कैलकुलेशन करने की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है, तो आपको बताना है कंप्यूटर अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल गणनाएं भी करता है। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है, ध्यान से समझना, प्रश्न आएगा एग्जाम में आपके सामने, कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है। ए ऑप्शन दे दिया आपको अर्थमेटिक, बी दे दिया आपको लॉजिकल, सी दे दिया ए बी दोनों, और डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना होगा वहां पे सी। सी मतलब कैसे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ऑप्शन, ये बी, ये सी और डी। यहाँ पे लिख दिया मैंने अर्थमेटिक, उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल, और यहाँ पे मैंने ए एंड बी दोनों कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे कर दिया नल। अब आपके इस प्रश्न का जवाब, प्रश्न क्या था तो मैं बता दूं आपको, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कंप्यूटर कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है, कौन कौन सी गणनाएं करता है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे वहां पे। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक, लॉजिकल, ए एंड बी, और या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब वहां पे देना है ए एंड बी, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है अर्थमेटिक भी कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। समझ में आ गया? अंक गणित और तार्किक गणनाएं करता है। अब उसके बाद अगर आपको पूछे कंप्यूटर में गणना करने का काम कौन करता है, तो गणना करने का जो काम करता है वो करता है एएलयू। कौन करता है? एएलयू। अब यहाँ पे एक और प्रश्न क्लियर हो गया कि कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है, तो अर्थमेटिक और लॉजिकल। कंप्यूटर में गणना करने का काम कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे? एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कंप्यूटर में गणना करने का काम कौन करता है, एएलयू करता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है, क्या बताएगा आप? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बताना है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
यहाँ पे देखो लॉजिकल मत कर देना, क्या आएगा, लॉजिक आएगा। कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट लॉजिकल बताते हैं, आपको केवल यहाँ पे क्या बताना है, लॉजिक बताना है। क्लियर। उसके बाद मतलब कि एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी इकाई जो कंप्यूटर सिस्टम में अर्थमेटिक और लॉजिक गणनाएं करती है, वो कौन सी यूनिट होती है, ALU। उसके बाद देखिए दोस्तों, जल्दी से बता दिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो इसको एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जितने भी अपने फ्रेंड्स लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि ये क्लास सबको, इस क्लास को सबको फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अपने काफ़ी कुछ जान लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब अपन जानने वाले कंप्यूटर, ये थोड़ा था कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की शब्द की उत्पत्ति क्या है, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर साक्षर दिवस कब बनाते, ये सारा अपन ने यहाँ तक जाना। अब अपन यहाँ पे जानने वाले हैं कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या। एग्जाम में प्रश्न आएगा कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है। अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को। कार्य प्रणाली कह सकते हैं, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने के स्टेप्स कह सकते हैं, कंप्यूटर की कार्य करने की सीरीज कह सकते हैं, श्रृंखला कह सकते हैं। उन सब का मतलब एक ही होता है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की अपन बात करने वाले हैं। क्लियर। अब जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसी चीज को इनपुट करते हैं। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली का जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा इनपुट। क्या होगा, इनपुट। इनपुट के बाद होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग। क्या होता है, प्रोसेसिंग होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो कार्य प्रणाली, इसमें आपसे कम से कम 10 से 12 प्रश्न निकलने वाले हैं, वो देखना आप। इनपुट होगा, उसका अगला स्टेप क्या होगा कार्य करने का, प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, आउटपुट होगा। और उसके बाद आउटपुट की जगह, आउटपुट आगे कह सकते हैं आप स्टोरेज। क्या कह सकते हैं, स्टोरेज कह सकते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न दे दिया कंप्यूटर के कार्य करने का सही स्टेप है या कंप्यूटर किस स्टेप में काम करता है, तो यहां पे मैंने दे दिया ए ऑप्शन, बी सी डी। यहां पे दे दिया मैंने इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट दे दिया, प्रोसेस दे दिया, स्टोरेज दे दिया, आउटपुट दे दिया। या आपने क्या दे दिया, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, या मैंने दे दिया नन, इनमें से कोई नहीं। अब आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कंप्यूटर के कार्य करने का सही स्टेप क्या है, तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, और आउटपुट के बाद क्या होता है, उस डाटा का जो भी रिजल्ट परिणाम आता है, जो भी आउटपुट आता है, उसको अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अभी अपन यहाँ पे जो बात करने वाला प्रश्न था, उस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ये होगा ए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और क्या होगा, स्टोरेज। अब आगे देखिए दोस्तों, अब ये जो कार्य प्रणाली, इसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका कार्य करने का स्टेप था, अभी अपन बात करेंगे ओनली इन्हीं के बारे में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में। ये क्या होता है तो देख लीजिए। बात करते हैं अपन इनपुट की। अगर अपन बात करते हैं इनपुट की, यहां पे ये कंप्यूटर है और यहां पे यूजर है। अगर क्या कर रहा है ये यूजर, ये लिख देता हूं यहां पे मैं, यूजर, और ये आपका हो गया कंप्यूटर। यूजर क्या करता है, कोई भी डाटा कंप्यूटर को देता है। यूजर क्या करेगा, कोई भी डाटा कंप्यूटर को देगा। यूजर के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है या कंप्यूटर के द्वारा जो भी डाटा यूजर से लिया जाता है, उसके बाद आप कह सकते हैं कंप्यूटर में जो भी डाटा दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न एक क्लियर होता है। यहाँ पे एक और प्रश्न आएगा, क्या होगा कि यूजर कंप्यूटर को डाटा देता है, किसके माध्यम से देता है, तो इनपुट यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर में डाटा देने के लिए यूजर को डिवाइसेज की आवश्यकता पड़ेगी, और उन डिवाइस को जिसको अपन कहेंगे इनपुट डिवाइस। क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे सही डेफिनेशन एकदम पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी यहाँ पे कि यूजर के द्वारा, ध्यान से सुनना, यूजर मतलब जो कंप्यूटर का यूज करता हो, यूजर के द्वारा किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, यूजर के द्वारा किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर में डाटा भेजा जाता है, कंप्यूटर द्वारा डाटा लिया जाता है, उस डाटा को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अब अपन बात करने वाले इनपुट डिवाइसेज की, ये क्या होता है तो देख लीजिए यहाँ पे इनपुट डिवाइसेज क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, डाटा को इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेज काम में लेते हैं, डाटा को इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेज काम लेते हैं उसको अपन बोलते हैं इनपुट डिवाइसेज। यहाँ पे वैसे मैं आपको
वैसे इनपुट डिवाइसेज में आपको 21 प्रकार के बताऊंगा, अलग से एक वीडियोस बनाऊंगा, अलग से क्लास होगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज अभी मैं यहाँ पे मोस्टली जो ज़्यादातर यूज होते हैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसके बाद माउस, और उसके बाद स्कैनर कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? स्कैनर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बात करने वाले अपन कीबोर्ड की। अगर आप क्या करते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, और इसमें आपको क्या होता है, बेसिक डिटेल टाइप करनी होती है, बेसिक डिटेल एंट्री करनी होती है, तो आप किसके माध्यम से करते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से। आपको क्या बताना है, कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न क्या बनेगा? सबसे पहले तो आपको, वैसे मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये बता दूं, कीबोर्ड संबंधित पहला प्रश्न बनेगा कि एक सामान्य कीबोर्ड में जो कुंजियाँ होती हैं, जो कीज होती हैं, कुल बटन्स होते हैं, कितने होते हैं? तो आपको क्या बताना है? 104 होते हैं। यूज क्या होता है? अक्षरों को टाइप करने का काम होता है, टाइपराइटर की तरह काम करता है। क्लियर? उसके बाद अगला क्या दे रखा है? माउस। माउस को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। दोस्तों ये साथ साथ सारे लिखते रहना साथ में। और उसके बाद क्या बताएगा आपको? देखो, माउस बताया, और माउस को मैंने बताया था पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग बना आपके, पॉइंटिंग वर्ड बना पॉइंट से, और पॉइंट का मतलब होता है संकेत करना। क्या होता है? संकेत करना। आपकी ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन में ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है उसको पॉइंट करने का काम कौन, संकेत करने का काम कौन करता है? वो आपके करता है। कौन? माउस करता है। माउस किस चीज़ को पॉइंट करता है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्लियर? और भी कीबोर्ड, माउस है, इन सब के बारे में डिटेल अपन अलग से इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, उस पर बताऊंगा मैं आपको और भी अच्छे से। और टोटल 21 प्रकार के इनपुट डिवाइस बताने वाला आपको। अब उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे स्कैनर की। स्कैनर की बात करेंगे, जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ई मित्र वाले के पास जाते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहां पे क्या होता है आपके, अगर फॉर्म के अंदर बेसिक डिटेल होती है, जैसे आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारा जो टाइप करने का काम होता है वो तो होता है कीबोर्ड करने का काम। अब आपको क्या हुआ, ई मित्र वाले ने कहा कि आपके जो फोटोज और साइन है वो भी इस फॉर्म में चाहिए। अब आपके जो फोटोज और साइन है वो भी इस फॉर्म में यहाँ पे लगाना है, वो कैसे होते हैं? तो अपन आप क्या करेंगे, उस ई मित्र वालों का आपके फोटोज और साइन देंगे। जैसे आप देंगे फोटोज और साइन के, कागज का टुकड़ा है, कागज के ऊपर साइन होते हैं, कागज के ऊपर एक क्या होता है? फोटो प्रिंट होता है। आपको जो आपके कागज का टुकड़ा है, जो आपका फोटोज और साइन होगा, फोटो और सिग्नेचर आप होते हैं, वो होंगे आपके पास फिजिकल। आपकी बेसिक डिटेल थी उसको तो आपने टाइप कर दिया, लेकिन आपके फोटोज और सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं फिजिकल रूप में, उसको अपन टाइप वगैरह नहीं कर सकते। तो क्या सिस्टम है, किस प्रकार अपन कंप्यूटर में उसको इनपुट करें? तो यहाँ पे कंप्यूटर में एक डिवाइस बनाया गया, उस डिवाइस का नाम है स्कैनर। ये आपके सामने क्या है? स्कैनर। स्कैनर वर्ड बना स्कैन से। स्कैन मतलब होता है रीड करना या इनपुट करना या उस चीज को पढ़ना। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपने क्या किया, जो भी आपके पास फोटोज और साइन थे उस ई मित्र वालों को दिए। ई मित्र वाला क्या करेगा, आपके जो भी फोटोज और साइन थे वो सारे के सारे क्या रखेंगे? आपके इस स्कैनर के अंदर रखेंगे। जैसे क्या करेंगे, आपके फोटो जो साइन थे वो स्कैनर के अंदर रखे और कुछ प्रोसेस हुआ। जैसे ही कुछ प्रोसेस होगा, कुछ ही सेकंड्स बाद जो आपके फोटोज और साइन जो आपके स्क्रीन के अंदर रखे थे वो क्या हो जाएंगे? कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपके फोटोज और साइन कहाँ पे रखे थे? स्कैनर के अंदर रखे थे। कुछ प्रोसेस किया और कुछ प्रोसेस होने के बाद जो आपके फोटोज और साइन थे वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। और मैंने बताया था जो अपने पास थे वो तो थे फिजिकल, और वो फिजिकल अपने कहाँ पे रखे? स्कैनर के अंदर रखे। कुछ प्रोसेस हुआ और उसके बाद जो फोटोज और साइन रखे वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गए। और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा होता है उसको अपन बोलते हैं डिजिटल, या आप कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट कॉपी। ये तो था अपने पास हार्ड कॉपी के रूप में, ये बन जाएगा डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास कोई भी फिजिकल चीज है उसको डिजिटल में चेंज करने का काम, फिजिकल को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बदलने का काम करता है, वो काम करता कौन? स्कैनर। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद देख लीजिए, तो यहाँ पे अपन ने बात की थी 3 प्रकार के इनपुट डिवाइस पढ़े थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक बार मैं ये पूरा डायग्राम बना दूं, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद अपन आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको क्या होगा, कीबोर्ड, उसके बाद क्या होगा माउस, और उसके बाद क्या होगा स्कैनर। प्रोसेसिंग की बात करें
तो प्रोसेसिंग कौन करता है कंप्यूटर में? वो करता है सीपीयू। जो आपका सीपीयू होता है वो सीपीयू होता है आपके 3 भागों में। सबसे पहला भाग होगा आपका एएलयू, उसके बाद क्या होगा सीयू होगा, उसके बाद होगा रजिस्टर। रजिस्टर इसको आप मेमोरी भी कह सकते हैं। उसके बाद जो आउटपुट होता है आपके 2 प्रकार का। पहला होगा आपके हार्ड कॉपी, दूसरा होगा आपके कौन सा सॉफ्ट कॉपी। इसमें क्या आएगा? हार्ड कॉपी में आपका एग्जांपल देख सकते हैं आप प्रिंटर, और सॉफ्ट कॉपी में आपके हो जाएगा जितने भी मॉनिटर होते हैं, एलईडी एलसीडी मॉनिटर, या आप कह सकते हैं स्पीकर। जल्दी से ये डायग्राम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या देर का ये इसका हेडिंग लगाना आपको कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर के कार्य करने के स्टेप, कंप्यूटर के कार्य करने की श्रृंखला क्या है, सीरीज क्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे स्टेप मैंने बताया आपको इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज भी कर देना आगे। इनपुट के लिए आपके कर देना क्या? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेसिंग के अंदर आप कर देना क्या? सीपीयू, मतलब कि प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। सीपीयू होता है वो 3 भागों में होता है। क्या होता है? एएलयू, सीयू, रजिस्टर या मेमोरी। उसके बाद अगर बात करेंगे अपन आउटपुट की, तो आउटपुट आपके 2 भागों में होता है। मतलब कि कंप्यूटर का जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट होता है 2 प्रकार का। एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है कौन सा? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहां पे इनपुट डिवाइस जो था, इनपुट डिवाइस को अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है अब मैं आपको यहां पे आगे बताऊंगा, देख लीजिए। पूरा ये आप डायग्राम पूरा माइंड में रखना, किस प्रकार मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो देख लीजिए यहाँ पे, अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग की। तो पहले मैंने इनपुट बताया था, कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करना, स्टोर करना, कंप्यूटर में डाटा भेजना, कंप्यूटर को डाटा देना, ये सारा काम होता है इनपुट। उसके बाद जो भी आपने डाटा दिया, जो भी डाटा इनपुट किया, उसके ऊपर क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेस करना, किसी प्रकार का कार्य करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। एग्जाम में प्रश्न आएगा प्रोसेसिंग क्या है, तो आपको बताना है कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेस करना, कंप्यूटर में जो इनपुट किया उसको आउटपुट में चेंज करना, ये सारी काम क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। अब अगला प्रश्न बनेगा आपके सामने कि जो प्रोसेसिंग का काम होता है, जो डाटा प्रोसेस करने का काम होता है, वो कौन करता है? जो डाटा प्रोसेस करने का काम करता है वो आपका करता है सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। एग्जाम में प्रश्न आएगा डाटा को सूचनाओं में चेंज कौन करता है, इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है, तो ये आपको बताना है सीपीयू बदलता है। क्या कौन बदलता है? सीपीयू। मतलब कि डाटा पर प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना, ये सब काम किसका होता है? ये काम होता है सीपीयू का। अब अपन यहाँ से अच्छे से जानने वाले सीपीयू क्या होता है। तो सबसे पहले प्रश्न होगा आपके सामने, सीपीयू का पूरा नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीपीयू का पूरा नाम, जैसे मैंने आपको बताया था एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो ये सीपीयू है, डाटा को सूचनाओं में चेंज करना, डाटा को जो इनपुट किया आपने उसको आउटपुट में चेंज करना, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए सीपीयू का पूरा नाम। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो सीपीयू होता है, सीपीयू को अपन किन किन नामों से जान सकते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है, कंप्यूटर का हृदय कौन सा है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा वो सारे के सारे सीपीयू के नाम है। जैसे सबसे पहले हो गया सीपीयू। अगर आपको पूछे सीपीयू तो आपको बताना ये सीपीयू, सीपीयू के क्या क्या नाम हो सकते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर, और आप कह सकते हैं प्रोसेसर, और आप क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं। अगर बात करें तो कई बार दिमाग वर्ड भी आता है, कई बार मस्तिष्क भी आता है, और कई बार आएगा आपके पास हार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या आएगा? हार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? या आप नॉर्मल चिप भी कह सकते हैं। ये सारे जो नाम बताए मैंने, ये बताया आपको किसके? सीपीयू के। एग्जाम में प्रश्न आएगा सीपीयू को किन किन नामों से जाना जा सकता है, तो आपको क्या बताना है? माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, सीपीयू। उसके बाद आप क्या बताएंगे? चिप कह सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं। ये सारे किसके नाम है? सीपीयू के। अब अपन जानने वाले हैं सीपीयू का जो इतिहास है वो क्या है। सीपीयू का इतिहास की बात करें अपन तो देखना यहाँ पे कि ये सीपीयू कब बना था। सबसे पहला सीपीयू कब बना था वो मैं बताने वाला आपको। दुनिया का सबसे पहले सीपीयू कब बना, किसने बनाया, कैसा था, ये सारी बताने वाला हूँ। उसका नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पे
अगर आपको पूछे, बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन सीपीयू की, दुनिया का सबसे पहला जो सीपीयू बना 1971 बना, किसने बनाया? इंटेल कंपनी ने। उसका नाम क्या था? इंटेल 4004। कितने बिट का था? 4 बिट का था। और उसके बाद ये जो इंटेल कंपनी कहाँ पे है? आपके कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पे? आपके यूएसए। ये सारी अपने सीपीयू के बारे में जाना कि सीपीयू कब बना? 1971 में। और क्या होता? 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अपन इधर भारत पाकिस्तान का युद्ध कर रहे थे, उधर यूएसए की ये कंपनी है कैलिफोर्निया में, इंटेल कंपनी, आप इंटेल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं। उस कंपनी ने 1971 में दुनिया का सबसे पहला सीपीयू बनाया। उस सीपीयू का नाम क्या था? इंटेल 4004। कितने बिट का था? 4 बिट का था। उसके बाद कौन सी कंपनी ने बनाया? इंटेल कंपनी ने। इंटेल कंपनी कहाँ पे? कैलिफोर्निया, यूएसए कह सकते हैं आप। उसके बाद जैसे एक एग्जाम हुआ था 2018 में सूचना सहायक का, उस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय। जल्दी से जिन स्टूडेंट्स को पता है माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, इसका जवाब कमेंट्स में जवाब देते रहिए आप। जल्दी से बताइए माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे बता दूं आपको, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन में। ये प्रश्न पूछा गया था आपके सूचना सहायक एग्जाम आता 2018 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है जो इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे था? आप क्या बताना आपको? कैलिफोर्निया। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सीपीयू के बारे में। उसके बाद भारत के सीपीयू की बात करें कि पूछे आपको भारत का पहला सीपीयू कौन सा है, तो आपको बताना है भारत का पहला सीपीयू है वो है शक्ति। क्या बताएंगे? शक्ति। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास। अगर आपको पूछे भारत का पहला सीपीयू कौन सा है, क्या बताएंगे? शक्ति। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास में। उसके बाद देख लीजिए, तो ये अपने जाना था सीपीयू के बारे में। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, अब अपन जानने वाले हैं ये सीपीयू होता, कई बार ये प्रश्न पूछाता है सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो आपको बताना है सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। अब सीपीयू के जितने भी भाग होंगे, चाहे एएलयू की बात करें, चाहे सीयू की बात करें, चाहे रजिस्टर की बात करें, वो सारे क्या होंगे? हार्डवेयर होंगे। क्या होंगे? हार्डवेयर होंगे। ये सारे प्रश्न लिखते रहना भाई। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब अपन बात करने वाले हैं कि ये सीपीयू के जो भाग है उन भागों का क्या क्या काम है, कौन सी यूनिट किस प्रकार कार्य करती है, वो अपन देखिए यहाँ पे। तो अपन ने बात की थी यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम करता है सीपीयू, और सीपीयू के मैंने 3 भाग बताए थे आपको। सबसे पहला बताया कौन सा? एएलयू। उसके बाद कौन सा बताया? सीयू। और उसके बाद क्या होगा? रजिस्टर, या आप इसको कह सकते हैं मेमोरी। क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ पे एएलयू की अपन बारे डिटेल्स कर चुके हैं। वैसे वापस बता दूं मैं आपको, एएलयू का काम होता है कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना। कौन कौन सी कैलकुलेशन करना? तो आपको बताया था अर्थमेटिक एंड लॉजिकल करना ही करना। उसके बाद देख लीजिए जो एएलयू का पूरा नाम है, वापस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कम से कम 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें फुल नेम पूछा जाता है, सीपीयू का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो सारे आपको पढ़ने हैं। जैसे मैंने अभी 2 बताया था आपको कौन कौन से, एएलयू और सीपीयू के बारे में। सीपीयू का बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू का मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर? उसके बाद एएलयू का काम क्या होता है? गणना करना। कौन कौन सी गणना करना? क्या बताएंगे? अर्थमेटिक और लॉजिकल। उसके बाद अपन बात करने वाले सीयू की। तो सीयू का पूरा नाम तो क्या बताएंगे? कंट्रोल यूनिट। एक ऐसी इकाई जिसके द्वारा कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन होता है, समस्त कार्यों पर नियंत्रण होता है, सारे कार्य इसकी देखरेख में होते हैं। एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा कि कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है, कौन सी इकाई जिसके द्वारा कंप्यूटर के सारे कार्य होते हैं, जिसकी देखरेख में समस्त कार्य होते हैं, समस्त कार्य का संचालन होता है, उसी की देखरेख में समस्त कार्य का नियंत्रण होता है। क्या बताएंगे? कंट्रोल यूनिट, बोले तो सीयू। मतलब भी कब आपको इनपुट करना, कब आपको प्रिंट करना, कब आपको डाटा पर प्रोसेस करना, ये सारी जो कंट्रोलिंग का काम होता है वो होता है किसका? सीयू का। सीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्लियर? उसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर। बात करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी होती है। किसका भाग है? एक सीपीयू का भाग है। अब ये सीपीयू का भाग है तो सीपीयू के ही काम आएगी। रजिस्टर मैंने सीपीयू का भाग बताया। रजिस्टर होती कि एक प्रकार की छोटी सी मेमोरी होती है, छोटी सी फाइल होती है, कह सकते हैं आप ये। ठीक है? उसके बाद या आप इसको आप ये भी कह सकते हैं अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। ध्यान से सुनना, रजिस्टर क्या होता है।
तो मैं बता दूं आपको, सीपीयू के जो भाग है वो 3 भाग होते हैं। एएलयू गणना करने का काम करता है, सीयू कंट्रोल करने का काम करता है, उसके बाद मैंने आपको बताया रजिस्टर भाग होता है सीपीयू का। और रजिस्टर की बात करते हैं अपन, तो देख लीजिए यहाँ पे रजिस्टर कह सकते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं ये एक प्रकार की मेमोरी है, तो मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। मेमोरी भी कौन सी कह सकते हैं, इसको अपन अस्थायी मेमोरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अस्थायी मेमोरी। उसके बाद एग्जाम में प्रश्न पूछे आपको, जैसे आपने मेमोरी डिवाइसेज बहुत सारे सुने, आपने सीडी सुना, डीवीडी सुना, हार्ड डिस्क सुना, फ्लॉपी डिस्क सुना, पेन ड्राइव सुना, ये सारी मेमोरी डिस्क होती हैं। उनमें से सबसे तेज गति से काम करने वाली मेमोरी, ध्यान से सुनना, सबसे तेज मेमोरी, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो क्या बताना आपको, रजिस्टर। क्या बताना है, रजिस्टर। उसके बाद होती है वो होती है कौन सी, आपके कैश मेमोरी। वैसे जब मेमोरी का टॉपिक होगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है, सबसे स्लो कौन सी काम करती है, ये सारा बताने वाला हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बताना है रजिस्टर के बारे में। मैंने 2 पॉइंट्स क्लियर किए आपके। अस्थायी मेमोरी है, मतलब कि एक प्रकार की मेमोरी। कैसी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है। अगर आपको पूछे एग्जाम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो क्या बताना है, रजिस्टर। कौन सी, रजिस्टर। रजिस्टर ऑप्शन नहीं मिला तो क्या बताएगा आप, कैश मेमोरी। क्लियर। अब उसके बाद ये देखिए कि रजिस्टर का काम क्या होता है। रजिस्टर का काम क्या होता है वो आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पे रजिस्टर का काम क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया था प्रोसेसिंग का काम होता है किसका, सीपीयू का। और सीपीयू के अंदर क्या होता है, रजिस्टर। अब क्या करता है सीपीयू, किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करता है। ध्यान से सुनना, ये लाइन रजिस्टर की डेफिनेशन बता रहा हूं। सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना। सीपीयू जब किसी डाटा पर प्रोसेस करेगा, जब किसी सीपीयू किसी डाटा पर प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसिंग के टाइम, यहां पे पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं, देख लीजिए। सीपीयू के द्वारा किसी डाटा पर प्रोसेसिंग के समय, ध्यान से सुन लेना, सीपीयू के द्वारा किसी डाटा पर प्रोसेसिंग के समय प्राप्त परिणाम को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। तो यहां पे मैंने ये डेफिनेशन लिखी आपको किसकी, रजिस्टर की। रजिस्टर क्या होती है, एक मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी कह सकते हैं, सबसे तेज मेमोरी कह सकते हैं। उसके बाद इसका काम क्या होता है, तो मैंने बताया यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, किसी डाटा पर जब प्रोसेस करता है, और जब प्रोसेस करता है तो बीच में कुछ रिजल्ट मिलता है, उसको कुछ स्टोरेज की आवश्यकता होती है। जब उसको स्टोरेज की आवश्यकता होती है किसको, सीपीयू को, उस समय कौन सी मेमोरी काम लेता था, आप बताना, रजिस्टर। तो उसमें क्या होता है, रजिस्टर में क्या करेगा, वो डाटा स्टोर करेगा। डाटा कैसा स्टोर करेगा, अस्थायी रूप से स्टोर करेगा। कितने के लिए, आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, रजिस्टर कैसी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कह सकते हैं। काम क्या होता है, तो काम बताना आपको, क्या बताएंगे कि इसमें जब सीपीयू डाटा पर प्रोसेस करता है तो उसमें क्या होता है, बीच में कुछ रिजल्ट आते हैं, मिडिल परिणाम, मध्यवर्ती परिणाम आते हैं, उसको अस्थायी रूप से कुछ समय के स्टोर करने का काम होता है, वो किसका होता है, रजिस्टर का। क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो ये अपन ने जाना था सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या है, सबसे पहले सीपीयू कब बना, ठीक है, सीपीयू के भाग क्या गए, ये सारा बताया था। उसके बाद देखिए अपन अब बात करने वाले आउटपुट की। तो आउटपुट है, आउटपुट के मैंने आपको 2 भाग बताए थे। एक बताया था आपको हार्ड कॉपी, क्या बताया था, हार्ड कॉपी। और उसके बाद दूसरा कौन सा बताया था, तो देख लीजिए, दूसरा बताया था मैंने आपको कौन सा, सॉफ्ट कॉपी। अब यहां पे देख लीजिए, जो हार्ड कॉपी होता है, हार्ड कॉपी को अपन बोलते हैं स्थायी आउटपुट। क्या बोलते हैं, स्थायी आउटपुट। और जो सॉफ्ट कॉपी होता है इसको अपन बोलते हैं अस्थायी आउटपुट। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ड कॉपी की। हार्ड कॉपी जो आउटपुट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन बता दूं आपको, एक ऐसा आउटपुट, कंप्यूटर में जो भी आउटपुट होता है जो प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है। एक ऐसा आउटपुट जो प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है या किसी कागज पर प्रिंट किया जाता है, वो आउटपुट होता है, वो कौन सा होता है, आपका हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। उसको अपन स्थायी आउटपुट बोलते हैं।
अब स्थाई क्यों बोलते हैं, तो देख लीजिए, जैसे सपोज करो आपके पास कोई आउटपुट है, आपने किसी कागज के ऊपर प्रिंट निकाल दिया, प्रिंट निकाल दी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मेरे पास कंप्यूटर में आउटपुट था, एक स्पेलिंग थी कंप्यूटर, उसको मैंने प्रिंट किया कागज के ऊपर। जब आपके पास ये कागज प्रिंट आ गया, प्रिंटर ने प्रिंट निकाल दिया, और प्रिंट निकालने के बाद मेरे को पता चला कि ये जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। अब प्रिंट निकालने के बाद आप चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो चाहे सही हो, उसके अंदर आप कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। क्या रहेगा, स्थायी। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्थायी आउटपुट बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें अपन इसके डिवाइसेज कौन कौन से, तो डिवाइसेज कौन कौन से होंगे, तो डिवाइसेज में बता दूं आपको, हार्ड कॉपी के डिवाइसेज होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो एक होगा प्रिंटर, या आप कह सकते हैं प्लॉटर, प्रिंटर या प्लॉटर। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अपन सॉफ्ट कॉपी की, तो सॉफ्ट कॉपी में क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी को अपन क्या बोलते हैं, अस्थायी आउटपुट बोलते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कह सकते हैं। और उसके बाद डिजिटल आउटपुट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिजिटल आउटपुट। उसके बाद इसके डिवाइसेज कौन कौन से होंगे, तो बता दो आपको, सॉफ्ट कॉपी के डिवाइसेज कौन कौन से होंगे, मॉनिटर कह सकते हैं, एलईडी कह सकते हैं, एलसीडी कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, स्पीकर, स्पीकर। ये सारे डिवाइसेज कौन से, क्या बताएंगे आप, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होंगे। तो दोस्तों अपन यहाँ पे बात करने वाले थे हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी में आपको होता है प्रिंटर और प्लॉटर होता है, उसके प्रकार। उसके बाद अपन ने क्या बताया था, सॉफ्ट कॉपी जो डिवाइस होते हैं, सॉफ्ट कॉपी कौन कौन से, तो क्या बताएंगे, मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, स्पीकर कह सकते हैं। मतलब कि अगर आप क्या करेंगे, कोई आपकी जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट होता है, स्क्रीन के ऊपर जो भी आउटपुट होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्लियर। जैसे आप जैसे हार्ड कॉपी की और बात बता दूं मैं आपको, आपने कई बार नाम सुना होगा हार्ड कॉपी। जैसे आप कॉलेज का कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और आपको कॉलेज वाले बोलते हैं इसके हार्ड कॉपी हमारे पास जमा करें। हार्ड कॉपी मतलब क्या होता है, कागज का टुकड़ा। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है, कागज का टुकड़ा, मतलब जिसके ऊपर कोई ना कोई आउटपुट प्रिंटेड हो। तो जो कागज का टुकड़ा होता है, कॉलेज में आप जमा कराते हैं, कागज के टुकड़ा होता है, इसके ऊपर प्रिंट जो ये आउटपुट निकाला, किसने निकाला, प्रिंटर ने निकाला। किसने निकाला, प्रिंटर ने। और जो प्रिंटर आउटपुट देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट। क्लियर। उसके बाद जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं, अस्थायी आउटपुट बोलते हैं। क्योंकि जब तक डाटा स्क्रीन के ऊपर रहेगा तब तक उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देख लीजिए इसके डिवाइसेज कौन कौन से थे, तो अपन बात करेंगे, मॉनिटर होता है, एलईडी होती है, एलसीडी, स्पीकर, या आप कह सकते हैं मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्टर कह सकते हैं। ये सारे जो डिवाइसेज है किसके हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज है। तो दोस्तों यहाँ तक अपने आज जाना था कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, ये क्लास कंटिन्यू बनी रहेगी। जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करना कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करना कर दीजिए, ताकि ये अपनी क्लास जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे ये क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी। नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है भाई। कम से कम जो ये पढ़ा है उसको बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, लगना चाहिए हाँ भी मैं सही पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन है, तो जितना ज़्यादा शेयर कर सको शेयर कर दीजिए। ये आपकी एकदम फ्री क्लासेज है, पूरा सिलेबस किया जाएगा आपकी, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों इसको एक बार शेयर कर दीजिए, और बाकी अपन कल मिलते हैं 4 बजे वापस। और हमारा डेली हमेशा अपनी क्लास का टाइम 4 बजे रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।